नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आज चंद्रशेखर आजाद जो सांसद है नगीना लोकसभा क्षेत्र से, उनकी जनसभा है। कई सारे सैकड़ों में लोग आए हुए हैं, अलग अलग प्रदेशों से आए हुए हैं। उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्यों आए और क्या मुद्दे हैं और आरक्षण को लेकर क्या कहना चाहेंगे। कई सारे आप देख सकते हैं, आरक्षण का बगीकरण बंद करो बंद करो, इसमें लिखा है क्रिमिलियर खत्म करो खत्म करो। इनसे जानने प्रयास करते हैं क्रिमिलियर का मतलब क्या है और क्या है क्रिमिलियर, यही लोग बताएंगे। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। कहाँ से आए हो? अयोध्या से। अयोध्या से। हाँ जी। अच्छा, क्यों आए हो यहाँ पर? यहाँ आरक्षण के लिए आए हैं। आरक्षण के लिए? क्यों? आरक्षण के साथ क्या हो रहा है? बहुत कुछ हो रहा है जी। फिर बताइए क्या हो रहा है। माँ संविधान खतरे में। हाँ जी। संविधान क्या हुआ? संविधान खतरे में किसने बताया? कितने बताया आपको? अरे सभी कह रहे हैं आरक्षण के लिए आए हैं। आरक्षण के? हाँ जी। अच्छा, कितने लोग आए हैं? बहुत सारे हैं। बहुत सारे लोग। हाँ जी। कितने बजे की मीटिंग है? यहाँ 10 बजे की। 10 बजे की। हाँ जी। क्या नाम है आपका? निशाल राउत भीमानी ब्लॉक से संयोजक अयोध्या। अयोध्या से? आप भी अयोध्या से आए? अच्छा, इसमें आप लिखे क्रिमिलियर खत्म करो खत्म करो, क्या है इसका अर्थ है, क्या है? जिसको लेकर आरक्षण की लड़ाई लड़ने के लिए हम सब यहाँ आए हैं और आरक्षण ये खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार खुलेआम चैलेंज करती है आरक्षण खत्म करने को, लेकिन हम ये होने नहीं देंगे, क्योंकि भीम आर्मी का झंडा और डंडा दोनों मजबूत है। इसी चलते हम जान भी चली जाएगी तो जान जाने देंगे, लेकिन आरक्षण को खत्म नहीं होने देंगे हम। अच्छा, आपको किसने बताया कि आरक्षण के साथ छेड़छाड़ हो रही है? केंद्र सरकार खुलेआम चैलेंज करती है आरक्षण को लिए। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं? भाजपा सरकार मौजूद में है, क्या कहना चाह रही है? मैं भाजपा सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि अपना आरक्षण जो आप निर्णय दिए हैं उसको वापस ले लें। आप वापस ले लें? जी। मान लीजिए वापस ले लिया, फिर नहीं लिए तो आगे काम बढ़ेगा, आगे लड़ाई लड़ेंगे हम, क्योंकि हम संघर्षी आदमी हैं। चंद्रशेखर आजाद से कितना जुड़ाव है आपका? बहुत जुड़ाव है। मैं सन 2021 से उनके साथ चल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि चंद्रशेखर भाई ने महिलाओं को सम्मान के लिए, महापुरुषों के सम्मान के लिए लड़ते हैं, क्योंकि भाजपा सरकार से बहन बेटियों की इज्जत नहीं बचाई जा रही है, उनकी इज्जत लूटी जा रही है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि गद्दी नहीं थम रहे तो हमारे चंद्रशेखर भाई को गद्दी दे दें अपनी। आप कह रहे हैं जन नहीं थम बच रही है, वो कहते हैं कि गुंडागर्दी पहले हुआ करती थी, अब तो गुंडागर्दी खत्म कर दी गई। तो गुंडागर्दी खत्म हो गई तो रेप कितना हो रहा है, हत्याकांड कितने हो रहे हैं, आए दिन हत्याकांड, आए दिन रेप होते जा रहा है। उसको नहीं रोक पा रहे हैं। क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? क्योंकि गुनाह उनके लोगों ने कर रहे हैं, इसलिए नहीं रोक पा रहे हैं। बुलडोजर चल तो रही है जो गुनाह कर रहे हैं, तो बुलडोजर किस पे चल रहे हैं? काउंटर हो रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ मुस्लिम पे चल रहे हैं बुलडोजर, मुस्लिम के घर पे बुलडोजर चल रहे। दलित समाज का कोई रेप करता है उस पर बुलडोजर चलता है, और कोई वो करता है रेप तो उस पर बुलडोजर नहीं चलता है जी। अच्छा, एनकाउंटर भी हो रहे हैं, जो जैसा काम कर रहा है उसके साथ कार्रवाई की जा रही है। तो नहीं कार्रवाई हो रही भाई। बहुत सा रेप हमारे अयोध्या में आए दिन पर हत्याकांड और बलात्कार होता है, लेकिन कोई वो नहीं होते सजा। मुस्लिम तो रामराज आ गया। रामराज कैसे आएगा? अभी हम सब जिंदा हैं, रामराज नहीं आने देंगे। जान भले ही जाएगी, जान भले ही जाएगी, रामराज लेकिन आने नहीं देंगे हम, क्योंकि अभी बाबा साहब के वंशज जिंदा हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक कुमार उर्फ बिल्लू है। कहाँ से आए हो? मैं भैया के क्षेत्र से आने गिरने से। नगीने से? आहा। अच्छा, नगीने से आए हो, क्या मेहनत रही जो आपने उनको सांसद बनाया? हमने एक घर गए, सबके घर घर जा रहे थे, लोगों को समझाया और सारे समाज ने वोट दिया हम भैया को। 1,51,443 वोटों से हम जीत के आए हैं। और भाजपा के कैंडिडेट 2-3 घंटे बाद कौंटी छोड़ के चले गए थे वे। और हम ये सरकार हुए नए, ये आरक्षण का मुद्दा चल रहा है। पहले तो सीटें पूरी करो, उसके बाद कानून लाओ। ये 50-60 लाख सीटें खाली पड़ी तो भर लो। जो भाई भाई को लड़ाना चाह रही है, इस तरह इस सामान्य सीट पे एससी समाज उतरने लगा। जैसे तुम देख लो, राम योद्धा ही देख लो, इतने लाख वोट तो जीते। हमारे एससी पासी समाज से लड़े रहे, एससी समाज के, अब ये सामान्य के थे, इतने वोट तो जीतते। अब देख लो तुम मेरठ सीट पर, जीत में जीत थोड़ी हुई है, नाम राम कहने से कुछ होता है। ये हिटलर राज आ गया इनका। अब जिसे सच्चा हो जो इनके खिलाफ बोल जाएगा उसे जेल में डाल देंगे, और जो मोदी की अमित शाह की नजर में आ जाएगा तो बस वो राम घुस जाएगा। राम का मतलब ये होता है, एक भवन कहने सा उसने सीता को छोड़ दिया था। ये हम कह रहे हैं तो ये कुर्सी को नहीं छोड़ रहे।
सही बात है। ये कुर्सी छोड़ दो। जब वो तो ये कहते हैं कि शासन प्रशासन अच्छा चल रहा है, और लेकिन ये सब पार्टियों की बातें हैं। पार्टी अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ ये कार्यक्रम करती रहती है। मैं बताता हूँ, हमारी पार्टी में कोई कार्यकर्ता नहीं, सब मिलजुल के है। कोई बड़ा पद नहीं, कोई छोटा पद नहीं। भैया सबको सम्मान के साथ ले जाते हैं। आप भी भैया के पास आते हो, दिल से लगाते हैं। हमारी पार्टी सबको साथ ले जाने वाले है, कमजोरों को साथ ले रहे हैं। अभी भैया ने लोकसभा में, संसद में जब बाहर भैया जी सुने तो बाहर भैया निकल के आ गए थे। जो हत्याकांड हो रहा, बताओ। बोलते रहिए, आवाज आएगी, आप बोलते रहिए। हाँ, और अब बताओ। अरे भाजपा सरकार है, आप सीटों की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा ऐसा कोई बचा नहीं जो सक्रिय लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको रोजगार दे रहे हैं। कई सारी योजनाओं के अंतर्गत उनको नौकरी भी दे रहे हैं। 96 शिक्षकों की भर्ती होनी थी ओबीसी समाज की, लेकिन उन्होंने सामान्य 19,000 भर्ती कर दी है। बाकी क्या रहा? ओबीसी का कोटा खाली खत्म कर दिया। अब भाई को लड़ाना का काम बीजेपी करती है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, हिंदू मुस्लिम को छोड़ कर एक मुद्दा बता दो। इन्होंने किसी मुद्दे पर बात रखी है अपनी? नहीं, बस हिंदू मुस्लिम। देखिए, योगी सटन है, बट वो तो टटेरिए, पर हम क्या कटना? ये मुस्लिम भाई तो हमारे भाई है। हम भी सबसे ज्यादा जो धर्म परिवर्तन करा है, जो ठाकुरों ने करा था। जब हमारा जो पहले से मूल ढो था तो ठाकुर थे, ये इन्होंने गुलाम बनाया है। ये हमेशा गुलाम रहे हैं, गुलामी रह रही है ठाकुर। देखिए मेरी बात सुनिए आप, हमारी क्या जो लड़ाई है ना, केवल विचारधारा से, जो ब्राह्मणवादी पुरानी बनाई हुई व्यवस्था से, ना कि किसी समाज से। अभी आप देखिए, अभी जो यूपी में बलात्कार रेपिस्ट केस के जो मामले आए, सबसे ज्यादा कहाँ पर यूपी में हुए? सबसे ज्यादा भैया 15,000 के समथिंग बोल रहे वहाँ पर रामराज। और मेरी बात सुनिए, अभी जो बीजेपी ने कौन सी राजनीति करी है, भाई को भाई के विरुद्ध खड़ा कर दिया। देखना, वर्गीकरण का नाम लेके। अभी वाल्मीकि हमारा भाई है, ठीक है ना। अभी उन लोगों को पहले से मतलब अंधविश्वास में दबा के डाल रखा है। और सभी वाल्मीकि भाई ऐसा नहीं है, कुछ ही लोग जो बीजेपी के साथ उठते बैठते हैं, वही भाई आज हमारा विरोध कर रहे हैं। बल्कि वो हमारा खून है, हम उनके लिए कल भी जान दे देंगे और आज भी जान दे देंगे। और मेरी बात सुनिए, हम अगर आप जाति का जनगणना करवाइए, उसके बाद अगर आपको लगता है हमारा वाल्मीकि भाई तो भूखा है, तो हम हमारा जो हिस्सा मांगी रोटी उनको देंगे, क्योंकि हमारे भाई वो हमारा खून है, ठीक है ना। और रही बात, आप मेरी बात को समझने का प्रयास करना, जैसे कि रामराज, ठीक है ना, अपन मानते कि रामराज। अब आप यहाँ पर इस चीज पे गौर करिए। चलो अपन एकदम सुखी बात बोलेंगे, सुखी बात सब समझेंगे, ठीक है ना। सीता माता जब वो प्रेग्नेंट थी, ठीक है ना, तो पुराने जमाने क्षत्रिय किसकी बात मानते? केवल ब्राह्मणों की बात मानते, ठीक है ना। तो उस जमाने में इन ब्राह्मणों ने, जो रावण जो था ना, वो कौन सा ब्राह्मण था, ठीक है ना, उसकी नजर पड़ी थी सीता पर। तो इन ब्राह्मणों ने बदला लेने के लिए ही धोबी समाज को बदनाम किया है, कि घाट घाट पे धोबी लोग बोल रहे हैं कि ये सीता माता वो किसी और के बच्चे लेके, ऐसी प्रकार की बातें हुई थी। बल्कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, है ब्राह्मणों की बनाई हुई योजना है, ठीक है ना। उस जमाने के क्षत्रिय केवल ब्राह्मण की बात मानते थे, और उन जमाने के क्षत्रिय जो ब्राह्मण के कहने पे शंभु ऋषि का वध किया, ठीक है ना। तो ये क्या झूठी अफवाह फैला रहे हैं? और आप मेरी बात समझना, जब तक सूरज चांद रहेगा मोदी तू बदनाम रहेगा। ये बात 100% सत्य है, इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा। जब तक सूरज चांद रहेगा मोदी तू बदनाम रहेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार है, मैं आगरा से हूँ। बस मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ। अगर योगी जी हमारे चंद्रशेखर भाई से क्यों डरते हैं? एक बार वो हमारे चंद्रशेखर भाई को एक दिन के लिए सीएम बना दें तो उन्हें मालूम पड़ जाएगा। अभी तो फिल्म पर्दे पे चली थी, अगर एक दिन सीएम बन जाए हमारे चंद्रशेखर भाई, तो हो सकता है नायक फिल्म का है जमीन पे बन जाएगी। ये सारी सरकारें, सारी पार्टियां बीजेपी धराशायी हो जाएंगी। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे चंद्रशेखर भाई सबको साथ लेके चल रहे हैं, और आगे आने वाले समय में अगले सीएम भाई चंद्रशेखर ही होंगे। अच्छा, चंद्रशेखर आपने कहा सीएम होंगे, कौन से पिछड़ा वर्ग में कौन सी जातियां आपका सहयोग नहीं कर रही? जनरल की 15% पार्टियां सहयोग नहीं कर रही, बाकी सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। हम बताते हैं कौन सी पार्टी सहयोग नहीं करती। कोई सी सब जाति भैया जाती है। जितना छोटा बिरादर है, चाहे अपने चौहान लगा लो, ठाकुर लगा लो, जितने पंडित लगा लो, जितने छोटे बिरादर है वे चाहते हैं जितने अमीर है, टाटा होया, बिरला होया, रतन टाटा छोड़ गया, उमेश अम्बानी होया, अडवाणी होया, ये नहीं चाह रहे भाई को
तो इनकी मलाई जो खा रहे 25 लाख करोड़ जो लोन इनका माफ हो रहा, छोटे आदमी का कुछ नहीं हो रहा, किसान भूखे मर रहे हैं। आज किसानों की वो हालत है, फसल में कीड़ा लग गया, सब फसल नाश होगी, इन्होंने भत्ता नहीं दे रहे। किसान भूखे, वो कह रहे किसान सम्मान निधि दे तो रहे हैं। भाई कागज में दे रहे हैं, हम कब मना रहे, कागज में दे रहे हैं, उन पर माल तो नहीं पहुंच रहा, इनकी नजर में क्या पहुंच रहा है। इन्होंने तो टैक्स इतने करोड़ पे हमने वो भर्ती कर दी, इतनी वो कर दी, आप बताओ कौन सी भर्ती कर दी, कुछ ही नहीं दे रही। ऐसा भी हुए, ये भाई बिगड़ी हुई सरकार है, ये दूसरे के चले हुए अडवाणी और उमेश अमाली जो बिटेगा वो होगा। बताओ शादी करी उसने और जियो पर रिचार्ज बढ़ा दिया, बीएसएनएल को लाओ, सरकारी लाओ, जब तुम सरकारी योजना ला रहे हो बीएसएनएल को क्यों नहीं ला रही है? 4G में लाओ, 5GB में लाओ, क्या होटना ही पड़ा, सबसे पहला सिम वाला था। क्या नाम है आपका? शीलेंद्र, कहाँ से आए हो? जिला एटा से। एटा से। कितने लोग आए आपके साथ? मेरे साथ 200-300 लोग हैं एटा से। क्या उम्मीद लगा कर यहाँ पर आए? उम्मीद लगा के हम ये आए हैं, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा SC आरक्षण पर बगलीकरण की जो आह्वान किया है सुप्रीम कोर्ट ने, हम इसे बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। इसके नेतृत्व में हम आंदोलन किया था। 21 अगस्त को हमने संपूर्ण भारत बंद करके दिखाया था। वो संपूर्ण भारत बंद किया था। 11 सितंबर को चंद्रशेखर भाई के जो यहाँ पे हमने आयोजन रखा हुआ है, उसके लिए हम आए हुए हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को वापसी नहीं लेगा तो आज हम फिर संपूर्ण भारत बंद नहीं करेंगे, फिर तो जगह जगह पे चक्का जाम करेंगे, पूरा भारत बंद करेंगे। तो मैं बस इतनी अपनी बात खत्म कर दूंगा। भाई बारिश हो रही है तो ठीक है भाई, मैं अपनी आप देख सकते हैं बारिश